हाँ, वही मास्क लगा रखा था, जो इन लोगों ने देखा मास्क तो लगा रखा था, फिक्स था, उसके ऊपर हटाया नहीं उसने मास्क एक बार भी। प्लस जैकेट पहन रखी थी और गले में मफलर भी था, यानी कि कुछ फेस विजिबल नहीं था आंखों के अलावा। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? चल रही है, हाँ, पूरी तरह से चल रही है। लेकिन ऐसे कंजस्टेड इलाके में और पुराने इलाके में यामिन भाई इतने प्रोमिनेंट आदमी है, 94 से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि, और उनके घर में ऐसा इंसिडेंट हो जाए और ऐसी जगह पर, तो ये बड़ा शॉकिंग। और उनके 2 बच्चियां थी और एक बेटा था जो कमरे में, और यहाँ जो बताया कि 4 से 5 लाख कैश भी गया है और कुछ गोल्ड का आइटम भी गया हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं अहमद ज़ियान न्यूज़ से, एक्सप्रेस से, और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये ओखला मेन बाज़ार का ये बिल्डिंग है अल अमीन की, और यहाँ टॉप फ्लोर पे एक हादसा होता है। दिन दिहाड़े एक डकैती डलती है यहाँ पर, और 1 से 1.5 के बीच में मैं यहाँ मौजूद हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ ये फ्लैट यहाँ पर, और यहाँ पर ये बच्ची काम वाली निकलती है यहाँ से, और वो एक शख्स था जो ताड़ में लगा रहता है यहाँ पर, वो यहाँ पे निगरानी कर रहा था। और जब वो बच्ची निकलती है तो उसे झपट के और उसे पकड़ के दोबारा वापसी लाता है और उसी से दरवाज़ा खुलवाता है। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, अभी फ्लैट के अंदर एंटर होता हूँ मैं अभी, और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से ये अंदर होता है। और अंदर आने के बाद यहाँ घर में एक लेडीज़ होती हैं, और पीछे उनके साथ में उनकी 2 बेटियाँ, उनका बेटा भी होता है दूसरे कमरे में। और यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके एक हाथ में छुरा था और एक हाथ में वेपन था, और ये इस कमरे में घुसता है। यहाँ दिखाइएगा, इस कमरे में घुसता है, और घुसने के बाद यहाँ से सारा ये छानबीन ये सब जारी रहती है। और यहाँ से ये गोल्ड, कुछ कैश, 4 से 5 लाख के बीच में कैश होता है रखा हुआ, और गोल्ड वगैरह ये सब निकाल के ले जाता है यहाँ से। बहुत बड़ी खबर आ रही है, लोग परेशान है, चिंतित है। एक फ्लैट में बहुत बड़ी वारदात हुई है। यामिन भाई बहुत ही पॉपुलर फेस है इस इलाके में। हमारे साथ वकील साहब सामने है। मैं चाहता हूं कि आप सारे इंसिडेंट को हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, ये हमारे यामिन साहब हैं, सीए साहब। ये ओखला गांव में रहते हैं, 4th फ्लोर पर, यहाँ बिल्डिंग के अंदर। 1:30 बजे के करीब, जैसा यहाँ पर आके हमें पता लगा, क्योंकि हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, ये रईस आज़म खान साहब हैं। हम लोगों को पता लगा तो हम लोग भागे इधर, यहाँ पर आए हैं, और कि 1:30 बजे के करीब मेड काम कर रही थी, दरवाज़ा खुला खोल कर डस्टिंग कर रही थी। तो जैसे ही वो डस्टिंग करके बाहर निकली, वहीं पर कोई खड़ा था दरवाजे के बाहर ही। वो इतने में भाभी जी जो है गेट बंद नहीं कर पाई, उससे पहले ही वो उसको धक्का देकर अंदर घुस गया। उसके हाथ में, जैसा कि यहाँ आके पता लगा है, वेपन था, यानी कि हथियार था, पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी। अदरवाइज एक बड़ा वाला छुरा भी था, छुरा जिसको ये कह रहे हैं बड़ा था, तो इसका मतलब वो छुरी नहीं थी, छुरा ही था। तो उसको लेकर इनके गरजे पर रख दिया उसने, और अंदर घुसने के बाद इन दोनों को एक कमरे में घुसा दिया। बेटा सामने दूसरे रूम में पढ़ाई कर रहे थे, वो अपने लॉयर हैं, वो छोटे यामिन भाई के बेटे, वो अपने वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो उसकी तरफ जब पिस्टल या वेपन दिखाया तो वो भी डर गया, बच्चा है 27 साल का, और माँ को देखा कि उसके ऊपर, उनके ऊपर भी हथियार रख रखा है, तो वो भी आ गया सामने। तो उनको तीनों को एक कमरे में बैठाकर और कमरे में सामान निकलवाते रहे, और जो भी था वो लेते रहा। वो एक ही लड़का था यहाँ, तो एक ही था वो जो क्राइम। समय कितने बजे का? 1:30 और 2 के बीच में, आज ही दोपहर में। अच्छा, जिस लड़की का जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ काम करती है? हाँ, बच्ची यहाँ काम करती है। अच्छा, 3 लोग यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त में? हाँ, 3 लोग थे। अच्छा, सामान जो ले गए वो क्या कीमती सामान थे, क्या उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे? वो तो सामान में तो ये है कि हाथ में जो कंगन थे भाभी के, वो निकलवा। यामिन साहब, अगर आप आ जाएं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, यामिन साहब अभी ज़रा थोड़ा सा शॉक्ड हैं, क्योंकि 4-5 लाख रुपए के बीच की नकदी कैश भी थी, हाँ, वो भी और उसके उनके हाथ के कंगन जो है फौरन उतरवा लिए 2, और एक इत्तेफाक से एक बूंदा उनका था और एक कहीं निकल गया था, तो एक बूंदा जो है 2 मोबाइल ले गया और 2 मोबाइल ले लिए, छीन लिए वो छीन लिए। और उनके पास कोई कांटेक्ट करने का भी साधन नहीं रहा कि जिससे कि अपने फादर को बता सकें, क्योंकि हमारी भाभी को जो है प्रॉब्लम है डायबिटिक, तो वो एकदम तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई।
वो बच्चा फिर उनकी देखभाल में लग हाँ, गया। यानी कि crime काफ़ी जो है shocking था ना फिर ये। शॉकिंग था। फिर वो नीचे गया, कहीं से फ़ोन किया और वो कहीं नमाज पढ़ रहे थे यामीन भाई, 3-4 उसमें मिस कॉल आई। उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया तो किसी तरह उन्हें 1-1.5 घंटे के बाद मालूम हुआ कि ये इस तरह की तबीयत ख़राब है और वो फिर यहाँ पर आए और फिर इसके बाद 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद ना फोन आया था यामिन भाई का, तो मैं इनका 100 नंबर फोन करिए सबसे तो ये पहले। उसके बाद जो है पुलिस आई, डीसीपी साहब जो है हमारे यहाँ के वो भी आई, एसएचओ साहब, एसीपी, यानी उसकी कि पुलिस का बातचीत रोल से बहुत ये अच्छा है। भी पता चला कि वो सब लोगों को पहले से जानता था कि इनके कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। यहाँ इनके जाने के फ़ौरन थोड़ी देर के आधा एक घंटे के बाद ही वो ये इंसिडेंट हुआ। वो अंदर आया तो उसकी नॉलेज में सब था कि भाई यहाँ आदमी भी कमी है। हाँ, एक जो भी है, बहरहाल ये- वो अंदर की एक बात है, इन्वेस्टिगेशन का एक Investigation पहलू से। है वो, तो पुलिस, लेकिन पुलिस फौरन आ गई थी पूरी तरह से। यहाँ पर एफएसएल वाले भी हैं, आपने जैसे देखा अभी, डीसीपी साहब भी आए, उसके अलावा एसीपी साहब, एसएचओ साहब, यानी कि पुलिस का रोल अभी जो हम देख रहे हैं बहुत एक्टिव है और कोई भी पहलू नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी तरह से भी नैप करा जाए उसको। तो सर जितनी बड़ी वारदात ये हुई है, एक हाथ में आप बता रहे हैं उसके पिस्टल थी, एक हाथ में चाकू था और वो गेट के बाहर खड़ा हुआ था। क्या ऐसा ही नहीं लगता कि वो पहले से ही रेकी कर रहा हो? हाँ, पहले से ही था। वो बच्ची ने गेट खोलकर बाहर निकली, इतने में घुस गया, उसको जबरदस्ती धक्का देकर अंदर। तो वो तो था यहीं पर, क्योंकि फ्लैट्स है ना, यहाँ रहता भी नहीं कोई यहाँ पर ज्यादा। तो सर क्या वो कवर किया हुआ था अपना? हाँ, वही मास्क लगा रखा था, जो इन लोगों ने देखा मास्क तो लगा रखा था, फिक्स था उसके ऊपर, हटाया नहीं उसने मास्क एक बार भी। प्लस जैकेट पहन रखी थी और गले में मफलर भी था, यानी कि कुछ फेस विजिबल नहीं था आंखों के अलावा। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? चल रही है, हाँ, पूरी तरह से चल रही है। लेकिन ऐसे कंजस्टेड इलाके में और पुराने इलाके में यामिन भाई इतने प्रोमिनेंट आदमी है, 94 से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि, और उनके घर में ऐसा इंसिडेंट हो जाए और ऐसी जगह पर, तो ये बड़ा शॉकिंग है। मेरा तो अपना गांव है, तो ताज्जुब होता है कि यहाँ कभी इस तरह का क्राइम हुआ नहीं। सब जगह ताल्लुक भी बड़े अच्छे हैं। नहीं, इस तरह का कभी नहीं रहा है, इस इलाके में नहीं हुआ कभी। हाँ। ये तो बड़ा शॉकिंग है। लेकिन ये है कि उम्मीद है, जैसा पुलिस का रोल दिख रहा है, कि बहुत जल्दी ये लोग इसको क्रैक कर लेंगे केस को। बाकी तो हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द चोर पकड़े जाएंगे। मगर ओखला के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, आम लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि ओखला वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहिए। इस तरह के हालात मैंने बहुत दिनों के बाद देखे हैं कि लोग घरों में घुसकर डाका डाल रहे हों। नहीं, मैसेज की बात करोगे रिजवान साहब, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप में जो है ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि गेट वेट बंद रखें, और जब गेट के बाहर, गेट को बंद करने भी जाएं, दरवाजे को, मेन डोर को, तो बाहर झांक लिया करे कोई है तो नहीं इधर उधर को। तो ये सारी चीजें अपने आप में ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी हटी और दुर्घटना। हाँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये अपने को खुद सावधान होने लग रही है या हुई है, तो ये बहुत शॉकिंग है और इसके लिए ताज्जुब होता है, ये ऐसा हुआ है यहाँ। क्या कुछ कैश भी? हाँ, कैश हुआ 4-5 के बीच में। 4-5 4-5 के बीच में कैश भी। हाँ, इतना तो आज का दौर है, रखते हैं लोग, बीमारी का टाइम चल रहा है। यहाँ बने हुए थे, यूनुस एडवोकेट यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ अभी हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने आपको बताया यहाँ बातचीत में कि ये 1 से 1.5 के बीच में ये बंदा यहाँ पे जो आता है और ये एक काम वाली जो काम करके यहाँ से गेट से बाहर निकलती है, तो वो बाहर ही खड़ा हुआ था मौके पे, मौके की ताक में, और वो जैसे ही उसे पकड़ के दोबारा उसके ज़रिए ये दरवाज़ा खुलवाया गया और वो अकेला था। यहाँ तक के हाथ में एक में वेपन और एक में बड़ा सा चाकू था और पकड़ के अंदर ले आया और यहाँ सबको एकदम बंदी बना लिया। एक लेडीज़ थी यहाँ पर और उनके 2 बच्चियाँ थीं और एक बेटा था जो कमरे में, और यहाँ जो बताया कि 4 से 5 लाख कैश भी गया है और कुछ गोल्ड का आइटम भी गया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है और यहाँ मौजूद है यहाँ पर वो भी, और यहाँ पर एसएचओ सतीश कुमार और ये एडिशनल एसएचओ भी यहाँ पर पूछताछ में लगे हुए हैं। अंदर इन्वेस्टिगेशन बराबर चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए ज़रा नीचे, मैं ये फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारी बातचीत हुई तो यहाँ जो था कि ये जब वो घुसा अंदर तो एक लेडीज़ थी और उनके 2 बच्चे थे, बेटियाँ थीं, और बेटा अपने कमरे में पढ़ रहा था। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बेटा अपने कमरे में पढ़ रहा था। उस वहाँ पर वो
एक हाथ में छुरा और एक हाथ में जो है वेपन था उसके हाथ में, उससे डरा धमका के और वो दोनों उसके ऊपर लगा दिया। लेडीज़ जो यहाँ पर थी उनको लगा के डराया और उनसे फिर पूछा सामान कहाँ है, तो वो सारा गोल्ड और कैश जितना था वो यहाँ से लेके और चंपत हो जाता है। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है कि ओखला के अंदर इस तरह की कहानी दोहराई जा रही है, जो कई साल पहले कभी सुनी होगी, जो आज कई साल बाद फिर इस तरह से ये दिन दिहाड़े यहाँ पर डकैती डलती है। और अभी मैं फ्लैट ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये लगा हुआ है यहाँ पर। ये बिल्डिंग है, ये सब बंद पड़े हुए थे यहाँ पर। और इसी बिल्डिंग में एक फैमिली और रहती है यहाँ पर, एक फैमिली ऊपर है और एक फैमिली ये यहाँ रहती है नीचे। तो बाकी बिल्डिंग में ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ का बोर्ड है यहाँ पर, जो बंद पड़ा है यहाँ पर अभी मैं आपको। और ये यहाँ मेन एंट्रेंस भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर। और ये यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पर, यहाँ से वो घुसता है, ऊपर टॉप फ्लोर पे जाता है और टॉप फ्लोर पे जाके वारदात को अंजाम देता है। और बस आप ये समझिए कि शुक्र ये हुआ कि वो लोग पेशेंट थी डायबिटीज़ की और वो डर गए बहुत ज़्यादा, उन्होंने कोई हाथापाई नहीं करी और वो इसी का जो है पुरजोर इसका फ़ायदा उठाते हुए और सारा गोल्ड और जो जितना कैश था 4 से 5 लाख के बीच में बताया गया, वो सब लेके यहाँ से चंपत हो जाता है। और उसी टाइम से लेके और अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है बराबर, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ पर लगातार। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, ओखला मेन बाज़ार।